विद्यार्थियों, आज हम विकारी शब्दों का अंतिम भाग क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है व्याकरण में, और क्रिया की उत्पत्ति के संबंध में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि संस्कृत के मूल धातु में नाम प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण हुआ है। आपको पता है कि हिंदी भाषा का जन्म है वो संस्कृत भाषा से हुआ है, और संस्कृत भाषा के जो मूल धातु है उनमें नाम प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण हुआ है। यहाँ हम देखेंगे किस तरह से संस्कृत के धातु में नाम प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण हुआ। जिस तरह से संस्कृत का मूल धातु है चल, और उसमें योग हुआ नाम प्रत्यय का, और उससे एक नई क्रिया बनी चलना। इसी तरह से संस्कृत का मूल धातु पढ़, और उसमें योग हुआ ना प्रत्यय का, और उससे एक नई क्रिया बनी पढ़ना। तो इस तरह से क्रिया का निर्माण हुआ। क्रिया की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसको पढ़ें। वह विकारी शब्द जो किसी कार्य का करना या होना बताता है क्रिया कहलाता है। प्रमुख क्रियाएं देखिए, जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना आदि। इसको वाक्य में प्रयोग करके हम क्रिया को देखेंगे किस तरह से वाक्य में प्रयोग होता है। एक वाक्य है रमन खेलता है, यहाँ पे खेलना क्रिया है। दूसरा वाक्य है श्याम पत्र लिखता है, यहाँ पे लिखना क्रिया है। क्रिया के भेद, हम क्रिया के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया का विभाजन 3 प्रकार से किया गया है भेदों में। पहला भेद है कर्म के आधार पर, दूसरा भेद है संरचना के आधार पर, और तीसरा भेद है वो है काल के आधार पर। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बहुत ही महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। पहला भेद है अकर्मक क्रिया, दूसरा भेद है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, इसमें आप देखेंगे अ लगा है, नामवाचक है जहां कर्म उपस्थित नहीं होता। अकर्मक क्रिया परिभाषा पढ़िए, जिस क्रिया के साथ कर्म उपस्थित न हो अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे चलना, सोना, उठना, उड़ना आदि जो क्रियाएं हैं उनका कर्म नहीं होता है। इसी तरह से आगे दूसरा भेद पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। सह का मतलब सहित, कर्म सहित, यानी कि परिभाषा में जिस क्रिया में कर्म उपस्थित हो सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रियाओं में प्रमुख है, उदाहरण